बीरबल और अकबर का विशेष तराजू। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने एक अनोखा तराजू पेश किया। उसने कहा, जहां पनाह, यह तराजू विशेष रूप से बना हुआ है और इसकी विशेषता है कि यह केवल सच्चाई को ही तौल सकता है। मैं चाहता हूं कि आपके दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस तराजू का रहस्य समझे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस तराजू का रहस्य जानो और हमें बताओ कि इसमें क्या खास बात है। बीरबल ने तराजू को ध्यान से देखा। वह दिखने में सामान्य तराजू जैसा ही था, लेकिन व्यापारी के दावे ने बीरबल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तराजू को कई को दोनों से देखा और महसूस किया कि इसके दोनों पल्लू पर कुछ अंकित है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या इस तराजू के बारे में कोई खास जानकारी है जो इसके रहस्य को उजागर कर सके? व्यापारी ने कहा, यह तराजू केवल सत्य को ही तौल सकता है और यदि कोई झूठी बात रखी जाती है तो यह उसे तौलने में असमर्थ हो जाता है। बीरबल ने सोचा कि उसे तराजू का परीक्षण करना चाहिए। उसने दरबार में सभी से कहा कि वे अपनी जेब में रखी कोई भी वस्तु लाकर तराजू पर रखें। एक दरबारी ने अपनी सोने की अंगूठी निकाली और उसे तराजू पर रखा। तराजू ने सही वजन दिखाया। फिर एक और दरबारी ने एक नकली हीरा निकालकर तराजू पर रखा। तराजू हिलने लगा और संतुलन नहीं बना सका। यह देखकर बीरबल ने समझा कि तराजू किसी विशेष प्रकार की धातु से बना है जो असली और नकली धातुओं के बीच अंतर कर सकता है। बीरबल ने सोचा कि उसे तराजू का रहस्य पूरी तरह से समझने के लिए और गहराई से परीक्षण करना होगा। उसने सोने, चांदी और अन्य धातुओं के विभिन्न टुकड़ों को तराजू पर रखा और देखा कि तराजू ने सही वजन दिखाया। बीरबल ने तब सोचा कि उसे कुछ और परीक्षण करने चाहिए। उसने अपने एक साथी से कहा, हां, कि वे एक कागज पर झूठ लिखें और उसे तराजू पर रखें। जब कागज तराजू पर रखा गया तो तराजू हिलने लगा और संतुलन नहीं बना सका। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह तराजू वास्तव में विशेष है। यह केवल सच्चाई को ही तौल सकता है और झूठ को पहचानने में सक्षम है। यह विशेष प्रकार की धातु से बना है जो असली और नकली धातुओं के बीच अंतर कर सकता है और यह सत्य और झूठ को भी पहचान सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और परीक्षण ने एक और रहस्य को सुलझा दिया है। व्यापारी ने भी बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी चतुराई और समझ ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। अगली कहानी, बीरबल और सोने की अनोखी मुहर। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी आया और उसने एक अनोखी सोने की मुहर पेश की। उसने कहा, जहां पनाह, यह मुहर बेहद खास है और इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। इस मुहर को समझने के लिए आपको सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मुहर का रहस्य जानो और हमें बताओ कि इसमें क्या खास बात है। बीरबल ने सोने की मुहर को ध्यान से देखा। मुहर पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी और उस पर कुछ अद्वितीय चिन्ह अंकित थे। बीरबल ने मुहर को पलटा और उसके पीछे कुछ छोटे अक्षर देखे जो किसी पुरानी भाषा में लिखे हुए थे। बीरबल ने उन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाया। उसने 10 बार के विद्वानों से सलाह ली, लेकिन वे भी उस भाषा को पहचानने में असमर्थ थे। बीरबल ने सोचा कि शायद यह कोई को हो सकता है जिसे हल करना होगा। बीरबल ने मुहर को और अधिक गहराई से परखा और पाया कि मुहर के किनारे पर कुछ संख्याएं भी अंकित थीं। उसने सोचा कि शायद इन संख्याओं और अक्षरों का कोई संबंध हो आता है। बीरबल ने संख्याओं और अक्षरों को जोड़ने की कोशिश की और पाया कि वे किसी प्रकार की गणितीय सूत्र का हिस्सा हो सकते हैं। बीरबल ने कुछ समय लिया और उन संख्याओं और अक्षरों को एकत्र करके एक कोड बनाया। जब उसने को हल किया तो उसे एक शव मिला। खजाना, बीरबल ने सोचा कि यह तब शायद मुहर का रहस्य उजागर कर सकता है। उसने मुहर को फिर से ध्यान से देखा और पाया कि मुहर के अंदर एक छोटे से ढक्कन की तरह कुछ था। उसने उस ढक्कन को खोला और देखा कि उसमें एक छोटा सा नक्शा छुपा हुआ था। बीरबल ने नक्शा देखा और समझा कि यह एक खजाने का नक्शा था। नक्शे पर एक विशेष स्थान चिह्नित किया गया था जो दरबार के बगीचे के पीछे स्थित था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मुहर का रहस्य एक खजाने में छुपा है। यह नक्शा
हमें उस स्थान पर ले जाएगा जहां खजाना छुपा हुआ है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और दरबार के सभी सदस्यों के साथ बगीचे के पीछे गए। वहां उन्होंने खुदाई की और पाया कि सच में वहां एक खजाना छुपा हुआ था, जिसमें सोने और बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी ने एक और रहस्य को सुलझा दिया है। अजनबी ने भी बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी चतुराई ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। अगली कहानी। बीरबल और अनोखी पुस्तक। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान आया और उसने एक पुरानी जर्जर पुस्तक पेश की। उसने कहा, जहांपनाह, यह पुस्तक बहुत ही रहस्यमय है और इसमें एक महान ज्ञान छुपा हुआ है। इसे समझने के लिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस पुस्तक का रहस्य जानो और हमें बताओ कि इसमें क्या खास बात है। बीरबल ने पुस्तक को ध्यान से देखा। पुस्तक की जिन पर बहुत ही जटिल डिजाइन ने और आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी प्राचीन भाषा में थीं। बीरबल ने पुस्तक को खोलकर देखा तो उसमें चित्र और पाठ का एक अद्भुत संगम था, लेकिन यह चित्र और पाठ इतनी जटिल थे कि समझना मुश्किल था। बीरबल ने पुस्तक के पन्नों को ध्यान से पढ़ा था और पाया कि हर पन्ने पर एक चित्र और एक श्लोक लिखा हुआ था। चित्र और श्लोक के बीच एक विशेष संबंध था जो पहली नजर में समझ में नहीं आता था। बीरबल ने सोचा कि यह पुस्तक एक पहेली हो सकती है, जिसे हल करने के लिए उसे गहराई से अध्ययन करना होगा। बीरबल ने पुस्तक के हर पन्ने को ध्यान से देखा और पाया कि चित्रों में छुपे हुए संदेश है। उसने ध्यान दिया कि हर चित्र में एक छोटा सा चिन्ह होता है जो श्लोक में वर्णित किसी बात से मेल खाता है। उसने चित्र और श्लोक को जोड़ने की कोशिश की और पाया कि यह एक विशेष क्रम में व्यवस्थित थे। बीरबल ने पुस्तक को पढ़ने का एक तरीका निकाला। उसने चित्र और श्लोक को उनके चिन्हों के आधार पर जोड़ा और एक पूरी कथा का निर्माण किया। उसने देखा कि यह चित्र और श्लोक मिलकर एक महान शिक्षाप्रद कहानी बयां करते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस पुस्तक का रहस्य इसकी चित्रों और श्लोकों के बीच के संबंध में छुपा है। ये दोनों मिलकर एक महान कहानी को उजागर करते हैं जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अकबर ने पुस्तक को देखा और बीरबल की समझदारी की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझ ने एक और रहस्य को सुलझा दिया है। विद्वान ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने यह साबित कर दिया कि तुम सच में सबसे समझदार हो। इस पुस्तक का रहस्य सुलझाना आसान नहीं था, लेकिन तुमने इसे आसानी से समझ लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। पुस्तक की कहानी और उसके सबक सभी दरबारियों के लिए प्रेरणादायक बन गए और बीरबल की बुद्धिमानी की एक और मिसाल कायम हुई। अगली कहानी। बीरबल और सोने का अनोखा। का एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने एक चमकता हुआ सोने का सिक्का पेश किया। उसने कहा, जहां, वरना यह सिक्का साधारण नहीं है। इसमें एक गुप्त संदेश छुपा हुआ है जिसे केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। मैं चाहता हूं कि आपके दरबार का सबसे समझदार व्यक्ति इस सिक्के का रहस्य सुलझाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस सिक्के का रहस्य जानो और हमें बताओ कि इसमें क्या खास बात है। बीरबल ने सिक्के को ध्यान से देखा। सिक्के की एक ओर राजा की तस्वीर और दूसरी ओर एक पेड़ का चित्र था, लेकिन बीरबल को पेड़ के चित्र में कुछ अजीब लगा। उसने सिक्के को और ध्यान से देखा और पाया कि पेड़ के पत्तों में कुछ छोटे छोटे चिन्ह अंकित थे। बीरबल ने इन चिन्हों को ध्यान से देखा और समझा कि यह किसी प्रकार के संकेत हो सकते हैं। उसमें सिक्के को विभिन्न कोणों से देखा और पाया कि जब प्रकाश एक विशेष दिशा से सिक्के पर पड़ता है तो यह स्पष्ट हो जाते हैं। बीरबल ने इन चिन्हों को कागज पर उतारा और उन्हें पढ़ने की कोशिश की। उसने पाया कि यह चिन्ह एक विशेष प्रकार की लिपि में थे जो प्राचीन समय में इस्तेमाल होती थी। बीरबल ने उस लिपि का अध्ययन किया और उसे समझने की कोशिश की। कुछ समय बाद बीरबल ने समझ लिया कि यह चिन्ह एक गुप्त संदेश को दर्शाते हैं। उसने संदेश को पढ़ा
और पाया कि इसमें एक खजाने का स्थान वर्णित है। संदेश के अनुसार यह खजाना शहर के बाहर एक पुरानी गुफा में छुपा हुआ था। बीरबल ने अकबर को बताया, जहां अपना इस सिक्के में छुपा संदेश हमें एक खजाने की ओर इशारा कर रहा है। यह खजाना शहर के बाहर एक पुरानी गुफा में छुपा हुआ है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और तुरंत दरबार के सैनिकों को खजाने की खोज के लिए भेजा। कुछ समय बाद सैनिकों ने गुफा में खुदाई की और पाया कि वहां सचमुच एक खजाना छुपा हुआ था, जिसमें सोने और बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी ने एक और रहस्य को सुलझा दिया है। तुम्हारी बुद्धिमानी में हमें एक बहुमूल्य खजाना दिलाया है। पारी में भी बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी चतुराई ने यह साबित कर दिया कि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। बीरबल की समझदारी और सूझबूझ की एक और मिसाल दरबार में कायम हुई। अगली कहानी, बीरबल और अजीब रंग का हीरा। एक दिन अकबर के दरबार में एक जौहरी आया और उसने एक अजीब भ्रम का हीरा पेश किया। हीरे का रंग न तो पूरी तरह से मिला था और न ही हरा, बल्कि उसमें दोनों रंगों की चमक थी। जौहरी ने कहा, जहां पनाह, यह हीरा बहुत ही विशेष है और इसमें एक गुप्त रहस्य छुपा हुआ है। इसे समझने के लिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस हीरे का रहस्य जानो और हमें बताओ कि इसमें क्या खास बात है। बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा। हीरे की चमक और रंग में उसे प्रभावित किया। उसने हीरे को विभिन्न कोणों से देखा और पाया कि हीरे में कई अलग अलग रंगों की झलक दिखाई देती है। बीरबल ने हीरे को सूर्य की रोशनी में देखा और पाया कि इसमें रंगों की एक अद्भुत छटा है। बीरबल ने जौहरी से पूछा, क्या इसीलिए के बारे में कोई खास जानकारी है जो इसके रहस्य को उजागर कर सके? जौहरी ने कहा, यह हीरा एक विशेष प्रकार की तकनीक से बनाया गया है। इसमें एक गुप्त संदेश छुपा हुआ है जिसे केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। बीरबल ने हीरे को और गहराई से परखा और पाया कि हीरे के भीतर कुछ छोटे छोटे अंकित चेन हैं। उसने इन चिन्हों को ध्यान से देखा और समझा कि यह किसी प्रकार की सांकेतिक भाषा हो सकते हैं। बीरबल ने चिन्हों को एक कागज पर उतारा और उन्हें पढ़ने की कोशिश की। कुछ समय बाद बीरबल ने समझ लिया कि यह चिन्ह एक गुप्त संदेश को दर्शाते हैं। उसने संदेश को पढ़ा और पाया कि इसमें एक रहस्यमय स्थान का विवरण है। संदेश के अनुसार यह स्थान राजमहल के पास ही कहीं छुपा हुआ था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इसीलिए में छुपा संदेश हमें एक रहस्यमय स्थान की ओर इशारा कर रहा है। यह स्थान राजमहल के पास ही कहीं छुपा हुआ है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और तुरंत दरबार के सैनिकों को उस स्थान की खोज के लिए भेजा। बीरबल और सैनिकों ने मिलकर राजमहल के पास खुदाई की और पाया कि वहां सचमुच एक गुप्त दरवाजा था जो एक गुप्त कक्ष की ओर ले जाता था। जब उन्होंने गुप्त कक्ष का दरवाजा खोला तो वहां उन्हें बहुमूल्य रत्न, सोने के सिक्के और कई अन्य कीमती वस्तुएं मिली। यह खजाना किसी पुराने राजा का छुपाया हुआ था जिसे किसी ने कभी खोजा नहीं था। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी ने एक और रहस्य को सुलझा दिया है। तुम्हारी बुद्धिमानी में हमें एक बहुमूल्य खजाना दिलाया है। जौहरी ने भी बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी चतुराई ने यह साबित कर दिया कि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। बीरबल की समझदारी और सूझबूझ की एक और मिसाल दरबार में कायम हुई। अगली कहानी, बीरबल और रहस्यमय पौधा। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने एक अनोखा पौधा पेश किया। पौधे की पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थीं और उसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक थी। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह पौधा बहुत ही रहस्यमय है। इसमें एक विशेष गुण है जिसे जानने के लिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस पौधे का रहस्य जानो और हमें बताओ कि इसमें क्या खास बात है। बीरबल ने पौधे को ध्यान से देखा। पौधे की पत्तियां और उसकी बनावट बहुत ही अद्वितीय थीं। उसने पौधे की जड़, तना और पत्तियों का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा।
बीरबल ने सोचा कि यह पौधा अवश्य ही किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, इस पौधे का क्या इतिहास है, इसे कहां से लाया गया है? व्यापारी ने कहा, यह पौधा एक दूर दराज के जंगल से लाया गया है। कहते हैं कि यह पौधा रात में चमकता है और इसकी खुशबू से व्यक्ति के मन की शांति प्राप्त होती है। बीरबल ने पौधे की रात में चमकने की बात सुनी और उसे देखने का निश्चय किया। उसने रात में पौधे को देखा और पाया कि सचमुच पौधा हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। बीरबल ने पौधे की पत्तियों को ध्यान से छुआ और पाया कि उसमें से एक हल्की तरल पदार्थ निकल रही थी। उसने उस तरह पदार्थ को एक शीशी में जमा किया और उसकी जांच की। बीरबल ने महसूस किया कि इस तरल पदार्थ में एक विशेष गुण है। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह इस पौधे में एक विशेष गुण है। इसकी पत्तियों से निकलने वाला तरल पदार्थ मन को शांति और आराम प्रदान करता है। यदि इस तरल को ध्यानपूर्वक इस्तेमाल किया जाए तो यह औषधि की तरह काम कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी ने एक और रहस्य को सुलझा दिया है। इस पौधे का उपयोग हमारे राज्य के लोगों की भलाई के लिए किया जा सकता है। व्यापारी ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी चतुराई ने यह साबित कर दिया कि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। पौधे के रहस्य को जानकर अकबर ने उसे दरबार के बगीचे में लगाया और उसकी देखभाल के लिए विशेष निर्देश दिए। बीरबल की समझदारी और सूझबूझ की एक और मिसाल दरबार में कायम हुई। अगली कहानी, बीरबल और सुनहरी तलवार। एक दिन अकबर के दरबार में एक सैनिक आया और उसने एक सुनहरी तलवार पेश की। तलवार को म्यान पर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे और उसकी धार चमक रही थी। सैनिक ने कहा, जहां पनाह, यह तलवार बहुत ही अनोखी है और इसमें एक गुप्त रहस्य छुपा हुआ है। इसे समझने के लिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस तलवार का रहस्य जानो और हमें बताओ कि इसमें क्या खास बात है। बीरबल ने तलवार को ध्यान से देखा। तलवार की बनावट और नक्काशी बहुत ही उत्तम थी। उसने तलवार के हर हिस्से का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। बीरबल ने सोचा कि यह तलवार अवश्य ही किसी गहरे रहस्य को छुपा रही है। बीरबल ने सैनिक से पूछा, इस तलवार का क्या इतिहास है, इसे कहां से लाया गया है? सैनिक ने कहा, यह तलवार एक पुराने किले के खंडहरों में मिली थी। कहते हैं कि इस तलवार में एक विशेष शक्ति है, लेकिन इसे जानने के लिए हमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है। बीरबल ने तलवार को और ध्यान से परखा और पाया कि तलवार के हैंडल के पास एक छोटा सा बटन था। उसने बटन को दबाया और तलवार को म्यान का एक हिस्सा खुल गया। म्यान के भीतर एक छोटे से कागज का टुकड़ा था जिस पर कुछ अंकित था। बीरबल ने कागज के टुकड़े को निकाला और पढ़ा। उसमें लिखा था, इस तलवार की धार केवल सत्य और न्याय के लिए उठाई जाएगी, तभी यह अपनी पूर्ण शक्ति दिखाएगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस तलवार का रहस्य यह है कि यह केवल सत्य और न्याय के लिए ही उपयोग की जाएगी। यह एक प्रतीक है कि जो भी इसे धारण करेगा उसे सदैव सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना होगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी ने एक और रहस्य को सुलझा दिया है। इस तलवार का उपयोग हम अपने राज्य में सत्य और न्याय को बनाए रखने के लिए करेंगे। सैनिक ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी चतुराई ने यह साबित कर दिया कि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। सुनहरी तलवार को दरबार में एक विशेष स्थान पर रखा गया और उसे सत्य और न्याय का प्रतीक माना गया। बीरबल की समझदारी और सूझबूझ की एक और मिसाल दरबार में कायम हुई। अगली कहानी, बीरबल और अकबर की नई चुनौतियां। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक नई चुनौती पेश की। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे लिए ऐसा काम करें जिसे पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। इस काम को करने वाले को मैं विशेष इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए और अपने अपने तरीकों से कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश करने लगे। किसी ने अद्भुत चित्रकारी बनाई, किसी ने नई कविता लिखी और किसी ने अपने गाने से सबको प्रभावित किया।
लेकिन अकबर को कोई भी काम इतना अनोखा नहीं लगा कहा कि वह उसे विशेष इनाम दे सकें। तब बीरबल ने सोचा कि अकबर को खुश करने के लिए उसे कुछ ऐसा करना होगा जो न केवल नया हो बल्कि व्यावहारिक और मनोरंजक भी हो। बीरबल ने एक योजना बनाई और अगले दिन अकबर के सामने प्रस्तुत हुआ। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके लिए एक नई चुनौती पेश करना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह चुनौती? बीरबल ने एक तख्ती मंगवाई और उस पर एक सीधी रेखा खींच दी। फिर उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, बिना इस रेखा को छुए और बिना इसे मिटाए इसे छोटा करें। अकबर ने सोचा कि यह तो असंभव है। दरबारियों ने भी इस चुनौती को सुना और सबने अपनी अपनी राय देने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी कोई उपाय नहीं सूझा। तब बीरबल ने एक और तख्ती मंगवाई और उस पर पहली रेखा के बगल में एक लंबी रेखा खींच दी। अब पहली रेखा छोटी दिखने लगी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेम ने बिना पहली रेखा को छुए और बिना इसे मिटाए इसे छोटा कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी ने एक और चुनौती को सुलझा दिया है। तुमने यह साबित कर दिया कि समस्या का हल हमेशा सीधा नहीं होता, बल्कि कभी-कभी हमें बाहर की सोच के साथ सोचना पड़ता है। इस प्रकार बल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। अकबर ने बीरबल को विशेष इनाम दिया और दरबारियों ने भी उसकी सूझबूझ की सराहना की। बीरबल की समझदारी और सूझबूझ की एक और मिसाल दरबार में कायम हुई। अगली कहानी, बीरबल और अकबर की भूली वस्तु। एक दिन अकबर के दरबार में एक पुराने मित्र, जो एक प्रसिद्ध खोज करता था, आए। उसने अकबर को एक पुरानी वस्तु दी और कहा, जहांपनाह, यह वस्तु आपकी साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चीज है। मैंने इसे कई वर्षों पहले ढूंढा था, लेकिन आज मुझे इसकी सही जगह का पता नहीं ही चल पा रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके दरबार का सबसे समझदार व्यक्ति इसका रहस्य सुलझाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस वस्तु का रहस्य जानो और हमें बताओ कि इसे कहां रखा गया है। बीरबल ने वस्तु को ध्यान से देखा। यह एक जंग लगे धातु का बक्सा था, जिसकी सतह पर कुछ पुरानी लिपि लिखी हुई थी। बीरबल ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉकर था। बीरबल ने सोचा कि यह बक्सा केवल किसी गुप्त संदेश या संकेत के आधार पर ही खोला जा सकता है। बीरबल ने बक्से की सतह पर लिखी लिपि का अध्ययन किया और पाया कि यह एक प्राचीन भाषा में थी। उसमें लिपि को पढ़ने की कोशिश की और उसे यह समझ में आया कि यह एक कोड था। बीरबल ने कोड को डिक्रिप्ट करने के लिए अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग किया। कोड को हल करने के बाद बीरबल ने देखा कि बक्से में एक छोटे से चाबी का संकेत था। बीरबल ने इसे को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें एक छिपी हुई चाबी की जगह थी। उसमें खोजबीन की और पाया कि चाबी बक्से के नीचे एक छोटे से रहस्यमय छेद में छुपी हुई थी। बीरबल ने चाबी को बक्से में डाला और बक्सा खुल गया। बक्से के अंदर एक पुरानी मान्यता वाली वस्तु थी, जो एक प्राचीन राजा की डायरी थी। डायरी में राजकीय कागजात, ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी और अनमोल वस्तुओं की सूची थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह बक्सा प्राचीन राजा की डायरी को छुपाए हुए था। इसमें आपके साम्राज्य की ऐतिहासिक जानकारी और अनमोल वस्तुओं की सूची है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी ने एक और रहस्य को सुलझा दिया है। इस डायरी से हमें हमारे साम्राज्य की ऐतिहासिक धरोहर को समझने में मदद मिलेगी। खोजकर्ता ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी चतुराई ने यह साबित कर दिया कि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। इस प्रकार बीरबल ने एकाएक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। प्राचीन डायरी की खोज ने अकबर के साम्राज्य की ऐतिहासिक धरोहर को और भी महत्वपूर्ण बना दिया और बीरबल की समझदारी की एक और मिसाल कायम की। अगली कहानी, बीरबल और गायब रथ। एक दिन अकबर के दरबार में एक बड़ा उत्सव हो रहा था। अकबर ने अपने दरबारियों और राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया था। उत्सव के मुख्य आकर्षण के रूप में एक शानदार रथ को प्रदर्शित किया गया, जिसे एक प्रसिद्ध कारीगर ने बनाया था। यह रथ स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से सजा हुआ था और उसकी चमक से प्रभावित थे। लेकिन उत्सव के दिन जब रथ को बाहर लाया गया तो वह अचानक गायब हो गया।
सभी लोग हैरान रह गए और अकबर ने बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, इस रथ का गायब होना हमारे उत्सव की शोभा को प्रभावित कर रहा है। कृपया इसका पता लगाओ और हमें बताओ कि रथ कहाँ गया है। बीरबल ने रथ के गायब होने की घटना का गंभीरता से निरीक्षण किया। उसने देखा कि रथ को रखने की जगह पर कोई निशान नहीं था और वहां किसी तरह की हलचल भी नहीं दिख रही थी। बीरबल ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी रथ के गायब होने के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर बीरबल ने सोचा कि शायद रथ की चोरी एक बहुत ही चालाक योजना का हिस्सा हो सकती है। उसने रथ के आसपास के इलाके की अच्छी तरह से जांच की और पाया कि एक छोटे से गड्ढे के पास कुछ ताजा मिट्टी थी। बीरबल ने गाधे को खोदा और पाया कि वहां एक सुरंग थी। उसने सुरंग के अंदर जाकर देखा तो पाया कि रथ सुरंग के भीतर छुपा हुआ था। बीरबल ने सुरंग की ओर इशारा किया और अकबर को बताया कि रथ वहीं छुपा हुआ है। अकबर ने रथ को बाहर निकलवाने के लिए सैनिकों को भेजा। रथ को सुरक्षित रूप से बाहर लाया गया और सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने हमारी परेशानी को हल कर दिया है। तुमने यह साबित कर दिया है कि कोई भी समस्या तुम्हारी साझेदारी के सामने टिक नहीं सकती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, कभी कभी छोटी छोटी चीजें हमें बड़े रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकती हैं। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। रथ की सुरक्षा और अकबर की खुशी की एक और मिसाल बीरबल ने पेश की। अगली कहानी, बीरबल और रोटियों का रहस्य। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती पेश की। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, आज मैं एक नया खेल खेलना चाहता हूं। यह खेल ऐसा होगा कि इसे सुलझाने में केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही सक्षम होगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस खेल को समझो और हमें बताओ कि इसका हल क्या है। बीरबल ने अकबर के सामने एक बड़ी सी थाली में रखी हुई रोटी आदि की। अकबर ने कहा, इन रोटियों को मैं यहां रख रहा हूं। अब तुम देखो कि इनमें से कितनी रोटियां सही है और कितनी गलत। बीरबल ने रोटियों को से देखा और पाया कि सभी रोटियां दिखने में समान थी। उन्होंने सोचा कि रोटियां केवल आकार और रंग में समान है, लेकिन शायद उनमें कुछ ऐसा हो जो देखने में नहीं आ रहा हो। बीरबल ने एक एक करके रोटियों को चखना शुरू किया और पाया कि उनमें से कुछ रोटियां मीठी थीं, जबकि कुछ का स्वाद तीखा था। बीरबल ने एक ख्याल लगाया कि शायद रोटी का स्वाद ही उनकी सही या गलत होने का संकेत हो सकता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां अपना है, इन रोटियों में विभिन्न स्वाद है। कुछ रोटियां मीठी हैं और कुछ तीखी है। शायद सही रोटियां वही हैं जिनका स्वाद उचित हो। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर खोज लिया है। असल में सही रोटियां वही हैं जिनका स्वाद उचित है और गलत रोटियां वही हैं जिनमें कोई विशेषता या अवगुण हो। बीरबल ने सोचा कि अकबर ने एक और चुनौती को हल किया और उसकी सूझबूझ की सराहना की। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी चतुराई ने यह साबित कर दिया है कि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। रोटियों के रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी का परिचय दिया। अगली कहानी, बीरबल और खोया हुआ खजाना। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि उन्होंने एक खजाना छुपा दिया है और जो भी दरबारी उसे खोज निकालेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्सुक थे और उन्होंने खजाना खोजने के लिए मेहनत शुरू कर दी। लेकिन कई दिन बीत गए और खजाना कहीं भी नहीं मिला। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें इस खजाने का पता लगाना है। देखो, इसे खोजने में हमारी मदद करो। बीरबल ने खजाना खोजने की चुनौती स्वीकार की। उसने सोचा कि खजाना बहुत ही चतुराई से छुपाया गया होगा और इसके लिए उसे कुछ विशेष ध्यान और योजना की आवश्यकता होगी। बीरबल ने सबसे पहले उन स्थानों की जांच की जहां अकबर ने पहले खजाना छुपाने का इशारा किया था। उसने पुराने महलों, बगीचों और अन्य संभावित जगहों की पूरी जांच की, लेकिन खजाना कहीं भी नहीं मिला। बीरबल ने सोचा कि अकबर ने शायद खजाना छुपाने में कुछ संकेत दिए होंगे। फिर बीरबल ने अकबर से मिलकर पूछा, जहां पनाह, क्या आप किसी खास जगह के बारे में बता सकते हैं?
जहां मैंने खजाना छुपाया? हो सकता है, अकबर ने हंसते हुए कहा। मैंने खजाना छुपाने के लिए एक जगह चुनी है, जो बगीचे के पास एक पुराने पेड़ के नीचे है। बीरबल ने तुरंत उस पेड़ की ओर रुख किया। उसने पेड़ की जड़ों के नीचे खुदाई शुरू की। काफी समय की मेहनत के बाद उसने देखा कि वहां एक पुराना बक्सा छुपा हुआ था। बीरबल ने बक्से को बाहर निकाला और उसे खोला। बक्से में सोने और चांदी के सिक्के और रत्न भरे हुए थे। बीरबल ने खजाना अकबर को दिखाया। अकबर ने खजाना देखकर बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और मेहनत ने खजाने को सही समय पर खोज निकाला है। अकबर ने बीरबल को बड़ा इनाम दिया और उसकी समझदारी की सराहना की। बीरबल ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से एक और चुनौती को सफलतापूर्वक हल किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। अगली कहानी, बीरबल और लापता हीरा। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और उसने एक अनमोल हीरा अकबर को दिखाया। हीरा इतना चमकदार और शानदार था कि सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, ये हीरा मेरे पूर्वजों का था और अब मैं इसे आपके दरबार को भेंट देता हूं। अकबर ने व्यापारी की भेंट को स्वीकार किया और हीरा दरबार के खास कमरे में सुरक्षित रखने के लिए रखा दिया। लेकिन एक सुबह जब अकबर ने देखा कि हीरा गायब था, तो वह बहुत चिंतित हो गया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इसी हीरा का पता लगाओ। यह हमारे दरबार की प्रतिष्ठा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीरबल ने कमरे का निरीक्षण किया और पाया कि कोई भी चीन या निशान नहीं था जो बताता हूं कि हीरा कैसे गायब हुआ। बीरबल ने फिर से कमरे की हर चीज को ध्यान से देखा और पाया कि एक छोटी सी खिड़की के पास कुछ धूल जमी हुई थी। बीरबल ने खिड़की के पास जाकर देखा और पाया कि खिड़की की जंग लगी पट्टी थोड़ी हिली हुई थी। बीरबल ने खिड़की को खोलकर बाहर देखा और पाया कि एक पेड़ की शाखा खिड़की के पास चुकी हुई। उसने सोचा कि शायद कोई व्यक्ति खिड़की के माध्यम से कमरे में प्रवेश कर सकता है। बीरबल ने उस पेड़ की शाखा को ध्यान से देखा और पाया कि शाखा पर कुछ टूटे हुए तने और पत्तियां थीं। उसने यह मान लिया कि कोई व्यक्ति उस शाखा का उपयोग करके खिड़की के माध्यम से अंदर आया होगा। बीरबल ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और पाया कि एक कर्मचारी जो विशेष रूप से कमरे की सफाई करता था, हाल ही में खिड़की के पास काम कर रहा था। बीरबल ने उस कर्मचारी से पूछताछ की और पाया कि उसने अचानक एक नई नौकरी खोज ली थी और वह काम छोड़कर चला गया था। बीरबल ने उस कर्मचारी के घर की तलाशी ली और पाया कि हीरा उसके घर में छुपा हुआ था। बीरबल ने हीरा वापस प्राप्त किया और अकबर को लौटाया। अकबर ने बीरबल की तरबूज की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और मेहनत ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम्हारी चतुराई के सामने कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी एक छोटी सी जानकारी ही बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करती है। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। अकबर ने बीरबल को विशेष इनाम दिया और दरबारियों ने भी उसकी चतुराई की सराहना की। अगली कहानी, बीरबल और जादूगर की चुनौती। एक दिन दरबार में एक जादूगर आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं अपनी जादूगरी से एक अद्भुत प्रदर्शन करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। अगर आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो मैं आपको अपने जादू का एक हिस्सा दिखाऊंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या चुनौती है जादूगर? जादूगर ने कहा, मेरे पास एक ताबीज है जो कुछ विशेष गुणों से भरा हुआ है। यह ताबीज किसी भी वस्तु को गुप्त रूप से स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे ताबीज की शक्ति को साबित करने के लिए एक काम करें। जादूगर ने एक छोटी सी टोकरा दिखाई जिसमें कुछ पत्थर थे। उसने कहा, मैं इन पत्थरों को कमरे के एक कोने में रखूंगा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि ताबीज का जादू सच में काम करता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस चुनौती को सुलझाओ और देखो कि क्या जादूगर का ताबीज सचमुच काम करता है। बीरबल ने ताबीज को ध्यान से देखा और जादूगर से पूछा, क्या मुझे किसी विशेष निर्देश का पालन करना होगा? जादूगर ने कहा, तुम्हें केवल ताबीज को उस दिशा में रखना है जहां तुम्हें पत्थरों का स्थानांतरण देखना है। बीरबल ने ताबीज को हाथ में लिया और कमरे के दूसरे कोने में गया जहां उसने सोचा कि पत्थरों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बीरबल ने ताबीज को दिशा में रखा
और देखा कि पत्थर वास्तव में स्थानांतरित हो गए। अकबर और अन्य दरबारी भी चकित रह गए। जादूगर ने अपनी जादूगरी की सराहना की, लेकिन बीरबल ने ध्यान दिया किताबी इसके इस्तेमाल के बाद पत्थर एक निश्चित स्थान पर ही गए थे। बीरबल ने जादूगर से पूछा, तुम्हारे ताबीज के जादू ने काम किया है, लेकिन क्या यह संभव है कि पत्थर पहले से ही कहीं छुपाए गए थे और ताबीज ने उन्हें केवल उजागर किया? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नजर बहुत तेज है बीरबल। सच में पत्थर पहले से ही कमरे के एक कोने में छुपाए गए थे। ताबीज ने उन्हें केवल बाहर लाया। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने इस चुनौती को न केवल सुलझाया बल्कि जादूगर की चालाकी को भी उजागर किया। तुम्हारी सूझबूझ ने हमें एक और परीक्षण से बाहर निकाला है। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती को सुलझाया और दरबार में अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का परिचय दिया। जादूगर ने भी बीरबल की तारीफ की और उसकी चतुराई की सराहना की। अगली कहानी, बीरबल और पागल राजा। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब घटना घटी। एक राजा अपने राज्य से अकबर के दरबार में आया और उसने दावा किया कि उसके राज्य का एक खास शाही गहना चोरी हो गया है। राजा ने कहा कि उसने कई जगह खोजबीन की, लेकिन गहना नहीं मिला। उसने अकबर से अनुरोध किया कि बीरबल उसकी मदद करे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस राजा की मदद करो और पता लग गांव की गहना कहां गया है। बीरबल ने राजा से कहा, आप मुझे उस जगह पर ले चलें जहां आपने गहना देखा था और जहां से यह गायब हुआ है। राजा बीरबल को अपने महल में ले गया और उस कमरे में जहां गहना रखा गया था, बीरबल ने कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और पाया कि कमरे के एक कोने में कुछ अजीब स्थिति थी। कमरे की दीवार पर एक पुरानी सी तस्वीर थी और उसके नीचे एक छोटा सा संदूक था जिसमें गहना रखा गया था। बीरबल ने राजा से पूछा, क्या आप इस संदूक के बारे में कुछ बता सकते हैं? राजा ने उत्तर दिया, यह संदूक बहुत पुराना है और इसे कभी भी छुआ नहीं गया है। बीरबल ने संदूक को खोला और पाया कि उसमें कोई गहना नहीं था, लेकिन उसने देखा कि संदूक की लकड़ी पर कुछ रहस्यमय निशान थे। बीरबल ने ध्यान से देखा और समझा कि ये निशान एक विशेष प्रकार के कोट का हिस्सा हो सकते हैं। बीरबल ने कमरे में मौजूद अन्य वस्तुओं की जांच की और पाया कि एक पुरानी घड़ी के अंदर एक छोटी सी चाबी छुपी हुई थी। उसने चाबी को संदूक के लॉक में डाला और संदूक खुल गया, लेकिन संदूक में भी गहना नहीं था। फिर बीरबल ने राजा से पूछा, क्या आपके राज्य में कोई अन्य व्यक्ति या मामला है जो इस गहने से संबंधित हो सकता है? राजा ने सोचा और कहा, मेरे राज्य में एक मंत्री है जो बहुत चालाक है। कभी कभी वह बहुत अजीब काम करता है। बीरबल ने राजा से कहा, क्या आप उस मंत्री को दरबार में बुला सकते हैं? राजा ने मंत्री को दरबार में बुलाया। बीरबल ने मंत्री से गहने के बारे में पूछताछ की और पाया कि मंत्री ने गहना चोरी करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे गहना छुपाने की जगह भूल गया था। मंत्री ने स्वीकार किया कि उसने गहना एक पुराने संदूक में छुपा दिया था, लेकिन वह स्थान याद नहीं कर पा रहा था। बीरबल ने उसे उसकी चूक को स्वीकार करने और गहना लौटाने की सलाह दी। राजा ने गहना वापस पा लिया और बीरबल की समझदारी की सराहना की। अकबर ने भी बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक और चुनौती को सही तरीके से हल किया है। तुम्हारी सूझबूझ ने एक महत्वपूर्ण गहना लौटाने में हमारी मदद की है। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती का समाधान किया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। अगली कहानी, बीरबल और अनमोल गहना। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी आया जिसने अकबर को एक अनमोल गहना भेंट किया। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह गहना मेरे परिवार का विरासत है। मैं इसे आपके दरबार को भेंट करता हूं, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूं। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है? व्यापारी ने कहा, इस गहने की असली कीमत और महत्व को जानने के लिए आपको एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस गहने की मूल्यवानता का पता लगाओ और यह साबित करो कि व्यापारी की चुनौती कितनी सच्ची है। बीरबल ने गहने को ध्यान से देखा और सोचा कि गहने की कीमत केवल उसकी चमक और गुणवत्ता पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इसके इतिहास और पूर्व। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, इस गहने के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? व्यापारी ने कहा,
गहने का असली मूल्य उसके रहस्यमय गुणों में छिपा है। इसे सुलझाने के लिए आपको मेरे बताए गए 3 संकेतों को समझना होगा। व्यापारी ने 3 संकेत दिए कि यह गहना केवल तब चमकता है जब इसका मालिक सच्चा होता है। 2, इसकी चमक उस वक्त सबसे तेज होती है जब यह चांदनी रात में दिखाई देता है। जब यह गहना किसी के दिल से जुड़ा होता है तो इसकी चमक और भी बढ़ जाती है। बीरबल ने इन संकेतों पर ध्यान दिया और सोचा कि यह गहना केवल एक साधारण वस्तु नहीं हो सकती। उसने गहने को रात के समय चांदनी में बाहर रखा और देखा कि उसकी चमक बढ़ गई। फिर बीरबल ने व्यापारी से पूछा, इस गहने का मूल्य केवल इसकी चमक पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि यह किसके हाथ में है और किस उद्देश्य से इसका उपयोग होता है। व्यापारी ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, आपने सही कहा बीरबल, गहना असली में उस व्यक्ति के दिल की सच्चाई और उसके उद्देश्य से जुड़ा होता है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया है कि गहने की असली कीमत केवल उसकी भौतिक चमक में नहीं बल्कि इसके पीछे की भावनात्मक और ऐतिहासिक महत्व में भी होती है। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का परिचय दिया। व्यापारी ने भी बीरबल की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। अगली कहानी, बीरबल और रहस्यमय ही ताले की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक कारीगर आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने एक ऐसा ताला बनाया है जिसे कोई नहीं खोल सकता। यदि आपके दरबार में कोई इसे खोल सके तो मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अकबर ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, इस ताले को खोलो और हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखो। बीरबल ने ताला ध्यान से देखा और पाया कि यह ताला देखने में साधारण नहीं था। इसमें कई छोटे छोटे पूजे और छुपे हुए तंत्र थे। बीरबल ने ताली को उलट पलट कर देखा, लेकिन उसे खोलने का कोई साधारण तरीका नहीं मिला। बीरबल ने कारीगर से पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस ताले का कोई विशेष तरीका है जिससे हमें जानना चाहिए? कारीगर मुस्कुराया और कहा, इस ताले को खोलने के लिए एक ही तरीका है, लेकिन वह तरीका केवल एक सूझबूझ वाला व्यक्ति ही जान सकता है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें इस थाली को बिना तोड़े और बिना किसी बाहरी मदद की खोलना होगा। बीरबल ने ताली को में हाथ में लिया और उसके वजन को महसूस किया। उसने ताले के हर हिस्से को ध्यान से देखा और पाया कि ताली के एक हिस्से में कुछ हलचल हो रही थी। बीरबल ने उस हिस्से को घुमाकर देखा और पाया कि ताले के अंदर एक छोटी सी चाबी छुपी हुई थी। बीरबल ने उस चाबी को निकाला और ताले के लॉक में डाला। ताला तुरंत खुल गया। सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए और कारीगर भी हैरान हो गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी सूझबूझ के सामने कोई भी चुनौती नहीं टिक सकती। कारीगर ने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी चतुराई की सराहना की। बीरबल ने इनाम को दरबार में गरीबों के कल्याण के लिए दान कर दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का परिचय दिया। अकबर और अन्य दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की और उसकी सूझबूझ की सराहना की। अगली कहानी, बीरबल और खजाने की खोज। एक दिन अकबर के बार में एक व्यापारी आया जो बहुत ही परेशान लग रहा था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पिता ने अपने जीवन में बहुत सारा धन अर्जित किया था और उन्होंने उसे एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। उनके निधन के बाद हमें वह खजाना नहीं मिल पा रहा है। कृपया बीरबल की मदद से हमें वह खजाना ढूंढने में सहायता करें। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान करो और खजाना ढूंढने में उसकी मदद करो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलें और वह स्थान दिखाएं जहां आपके पिता ने अपना अधिकांश समय बिताया था। व्यापारी बीरबल को अपने घर ले गया और अपने पिता के कमरे में ले गया। बीरबल ने कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और देखा कि कमरे में कई पुरानी वस्तुएं और किताबें थीं। उसने एक पुरानी अलमारी खोली और उसमें रखी किताबों को देखा। एक किताब पर उसे एक विशेष निशान मिला। बीरबल ने किताब को खोला और पाया कि उसमें एक गुप्त संदेश लिखा हुआ था। देश में लिखा था, खजाना उस जगह पर है जहां सूर्य की पहली किरण पड़ती है। बीरबल ने सोचा कि इस संदेश का क्या मतलब
हो सकता है? बीरबल ने व्यापारी से पूछा। क्या आपके घर में ऐसा कोई स्थान है जहां सुबह की पहली किरण सीधे पड़ती हो? व्यापारी ने कहा, हाँ, हमारे बगीचे में एक पुराना कुआं है जहां सुबह की पहली किरण पड़ती है। बीरबल व्यापारी के साथ बगीचे में गया और कोई का निरीक्षण किया। उसने कोई के चारों ओर ध्यान से देखा और पाया कि कोई के किनारे एक पत्थर हिला हुआ था। बीरबल ने पत्थर को हटाया और पाया कि उसके नीचे एक गुप्त दरवाजा था। बीरबल ने दरवाजा खोला और नीचे उतरकर देखा कि वहां एक छोटा सा कक्ष था। कक्ष में एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। बीरबल ने संदूक खोला और उसमें व्यापारी के पिता का खजाना मिला। व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने बीरबल की समझदारी और सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी से कोई भी रहस्य नहीं छुप सकता। इस प्रकार बीरबल ने एक और चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया और दरबार में अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का परिचय दिया। व्यापारी ने भी बीरबल की तारीफ की और उसे धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।